नमस्कार दोस्तों. So you are reading class 8 practice book and the chapter name is subject verb agreement. As you know and you have read in previous classes that subject has to agree with the verb. If subject is singular then verb will be singular, and if the subject is plural then verb will be plural. That is called subject verb agreement. So let us do worksheet 1. You see Amit, Bobby, Charu and Divya have performed a book reading club. Because आप देखिए कि यहाँ कई नाम हैं, तो ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा, यानी कि हैव प्लूरल है. हैज़ सिंगुलर जहाँ होता है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अमित एन आर्किटेक्ट एंड एविड रीडर इज़ द फाउंडर ऑफ द क्लब. मैं पहले ही बता दूं कि अमित, यहाँ सिर्फ अमित के बारे में बात हो रही है जो कि एक आर्किटेक्ट और एक रीडर भी है, इसलिए इज़ का इस्तेमाल यहाँ पे होता है. एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम मीट एट हिज हाउस. एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम है, इसलिए यहाँ पे मीट लगा, या प्लूरल है तो प्लूरल लगा. ईच मेंबर ब्रिंग्स वन बुक एंड सर्कुलेट्स इट अमॉन्ग अदर्स. ईच के साथ खास कर कि हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. ईच का मतलब एक आदमी, प्रत्येक मेंबर. ओके. नन ऑफ देम के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. नन ऑफ देम स्किप्स दिस स्पेशल सैटरडे मीट. उसके बाद अमित लाइक्स, ये तो ऑब्वियसली सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है. अमित लाइक्स टू रीड बुक्स ऑफ विक्रम सेठ, बट नाइदर चारू नॉर दिव्या हैज़ रेड एनी ऑफ हिज बुक्स येट. नाइदर नॉर के लिए भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. This Saturday either Charu or the two boys are going to bring the unequal music by Vikram Seth. either और के साथ जब यहाँ this Saturday either Charu or the two boys, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल होता है. अमित as well as his three friends thinks that reading is very rewarding habit. आपको इसके बारे में आगे मैं समझाऊंगा. वैसे as well as के साथ अमित as well as ये एक ही आइडिया को चूँकि बोलता है, रेफ़र करता है, इसलिए थिंग्स यहाँ पे लगा. He says my three friends and I keep कलेक्टिंग डिफरेंट बुक्स. तो यहाँ माई थ्री फ्रेंड्स एंड आई, ये प्लूरल हो गया तो कीप हो गया यहाँ पे. द मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स आर बाय इंडियन ऑथर्स, यहाँ पे भी प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने. नोट दैट ए फाइनाइट वर्ब ऑलवेज अग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. Let us read the sentence given below. Air and water are necessary for survival. Air अलग है, water अलग है. Are necessary for survival, ये ठीक है. Manu and I were the hosts of the party. तो यहाँ आप देखिए कि ये प्लूरल है इसलिए हम लोगों ने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया. लेकिन कभी कभी क्या होता है, when the subject consists of two or more nouns and joined by and, तो and के द्वारा ज्वाइन किया जाता है तो कभी कभी ये दोनों अलग होता है, कभी कभी एक ही आइडिया को प्रेजेंट करता है. जैसे कि ए प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड एज एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल्स अबव. However, if the pronouns refer to the same person or thing, a singular verb is used. जैसे आप आगे देखेंगे कि ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी है ना. अब ऑथर एंड पब्लिशर जो है मिस्टर साहनी है तो ये एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहा है.
The author and publisher, Mr. Sahni, is in town to inaugurate the book fair. तो the two nouns refer to one person. अब देखिए यहाँ the author and the publisher were called for a meeting. अब यहाँ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि दो व्यक्ति को रेफ़र किया जा रहा है. द ऑथर अलग व्यक्ति हैं, द पब्लिशर अलग व्यक्ति हैं. वर्क तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लूरल का इस्तेमाल किया, वर्क का यूज़ किया. द टू नाउन्स रेफर टू टू डिफरेंट पीपल. नाउ आप देखिए यहाँ वर्कशीट 2 में द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेजी. अभी द कंफर्ट एंड लग्जरी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, तो ये सारा जो है ये एक ही आइडिया से जुड़ा हुआ लगता है. द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेजी. द हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज़ पेड ऑफ. Going to a beach and making sand castle is my idea of a perfect holiday. इसलिए यहाँ पे is लगा क्योंकि एक ही आइडिया को ये कह रहा है. जैसे in the above examples the two nouns either convey the same meaning as in A and B. same meaning है. कंफर्ट एंड लग्जरी करीब करीब सेम मीनिंग देते हैं. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन करीब करीब सेम मीनिंग देते हैं. इसलिए इसमें हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया और एक्सप्रेसेस वन सिंगल आइडिया. गोइंग टू बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स. आप यूजली जब जाते हैं तो आप सैंड कैसल बनाते हैं, तो ये एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. देयरफॉर इन सच सेंटेंसेस वी यूज़ ए सिंगुलर वर्ब, ऐसा रूल है. आगे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. अब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एक ही आइडिया को ये बोध कराता है, एक ही ऐसा बोला जाता है. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज गांधी जीज फिलॉसफी. इट इज़ सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स. अब ये फिर एक ही सिंगल मीनिंग है इसका. तो इट इज़ सेड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स डज नॉट गो टुगेदर. देव एंड अनुज. अब देव एंड अनुज दोनों अलग अलग लड़के हैं, तो देव एंड अनुज आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड. दिस सिंगर, द सिंगर एंड एक्टर सोनू. अब द सिंगर एंड एक्टर सोनू एक ही व्यक्ति है जो कि एक्टर भी है और सिंगर भी है. तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. द सिंगर एंड एक्टर सोनू वॉज अवॉर्डेड बाय द ट्रॉफी. द सिंगर एंड द एक्टर. अब द सिंगर एंड द एक्टर ये दो व्यक्ति हो गए अभी यहाँ पे, तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. द सिंगर एंड द एक्टर वर वियरिंग सिमिलर जैकेट्स. Now F, the logic and reasoning. The logic and the reasoning of the theory. एक ही आइडिया है, the logic एक ही मीनिंग है. The logic and the reasoning of the theory is given below. Milk and cereals ये भी एक ही है, तो milk and cereals is the best breakfast for kids. His honesty and integrity ये भी एक ही मीनिंग है. His honesty and integrity is unquestionable. Now watching TV and playing video games. Watching TV and playing video games यहाँ दो लग रहा है. Watching TV and playing video games do not interest me. Watching TV and playing video games do not interest me. Now U and C दो व्यक्ति हैं. U and C have been selected for the extempore competition. So I hope कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा. आगे और हम करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.